सुने केवल तब जब आप सुरक्षित रूप से विश्राम कर सकते हो और अपनी पूरी जागरूकता को अपनी संपूर्ण आराम की स्थिति में ला सकते हो। नमस्ते, यह माइकल सीली हैं, जो आपको इस हिप्नोसिस सत्र में स्वागत करते हैं, जिसे मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि आप इसका उपयोग स्वयं की आत्मचिकित्सा, ध्यान और व्यक्तिगत विकास के लिए कर सकें। जैसे कि आप अपने आंतरिक बाल अवस्था से जुड़ने और उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आंतरिक बच्चे की अवधारणा को हम अपने भीतर उस महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मान सकते हैं, जो हमारे जन्म से उत्पन्न हुआ और फिर हमारे वयस्कता और उससे आगे के संक्रमण तक जारी रहा। बहुत जल्दी हमारे इस हिस्से ने यह सीख लिया कि कैसे देखना है, कैसे महसूस करना है, कैसे सुनना है, कैसे सोचना है, कैसे प्रतिक्रिया देना है और व्यवहार करना है, और खासकर कैसे महसूस करना है। हमने अपने बड़े वयस्क स्वरूप के लिए प्रारंभिक खाके ब्लूप्रिंट बनाए। ज्यादातर लोगों के लिए आपके आंतरिक बच्चे ने अपने विकासशील वर्षों में दुनिया को जिस प्रकार अनुभव किया, वह निस्संदेह अभी भी किसी न किसी रूप में इस पर प्रभाव डालता है कि आप इस समय कौन हैं। और उन लोगों के लिए जिन्होंने एक आदर्श बचपन नहीं जिया, जो कि शायद हम सभी में से अधिकांश के साथ किसी न किसी तरह से हुआ ही है, या उन लोगों के लिए जिन्होंने अनुचित भावनात्मक या शारीरिक दुर्व्यवहार सहन किए हैं। तो यह प्रक्रिया आपको प्रोत्साहित करती है कि आप अपने वयस्क स्वरूप की समझ, आत्मप्रेम और आत्मस्वीकृति को अपने छोटे और अधिक निर्दोष स्वरूप को वापस दें। साथ ही यह याद रखें कि आपका आंतरिक बच्चा भी आपको बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है। कई लोग पाते हैं कि यह अनुभव जीवन के सकारात्मक रूपांतरण की यात्रा में एक शक्तिशाली कदम बन जाता है, और यह किसी के समकालीन जीवन की कई समस्याओं या मुद्दों को हल करने में भी सहायक होता है। हालांकि यदि आप जानते हैं कि आपका बचपन विशेष रूप से दर्दनाक रहा है और आप नहीं चाहते कि कोई गहरे भाव या स्मृतियां फिर से जागें, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप इस रिकॉर्डिंग को न सुनें। इसके बजाय मैं सुझाव देता हूं कि आपका उपचार किसी व्यक्तिगत चिकित्सक के साथ काम करके बेहतर रूप से प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप इन विचारों के साथ सहज हैं, आप हिप्नोसिस के साथ आत्मविश्वासी हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो कृपया आगे बढ़े, यह जानते हुए कि नियंत्रण हमेशा आपके ही पास रहता है। हर हिप्नोसिस आत्महिप्नोसिस ही होती है, और मेरी आवाज केवल एक मार्गदर्शक है। इस सत्र के दौरान कभी भी आप स्वतंत्र हैं कि सुनना बंद कर दें, अपनी आंखें खोल लें, या फिर जो चाहें वो करना शुरू कर दें। अब मेरी अंतिम आशा और शुभकामना आपके लिए यह है कि जब आप इस सत्र को सुनने और विश्राम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, तो आप अपना सबसे बेहतरीन, सशक्त और खुशहाल जीवन रचें। तो जैसे ही हम शुरू करते हैं, कृपया अपने आराम और ध्यान के अनुसार अपनी स्थिति बना लें, और आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं जब भी आप चाहें। एक पल लें और चुपचाप इस सत्र के लिए अपने सभी सकारात्मक इरादों को स्थापित करें। खुद को याद दिलाएं कि यह समय सिर्फ आपका है, अंदरूनी संवाद की ओर उन्मुख होने का समय। ऐसा संवाद जो आप अपने चेतन जागरूकता और अपने अवचेतन गहरे स्व से आनंदपूर्वक विकसित कर सकते हैं। अब चाहे आप बैठे हों या लेटे हुए हों, जैसे ही आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा और ध्यान दें अपने उन शारीरिक संवेदनाओं पर जो पहले से जानती हैं कि आपको कैसे सहज और आरामदायक बनाया जाए। यह जानना कि यह समय सिर्फ आपके लिए है, एक ऐसा समय जो आपको उन सूक्ष्म परिवर्तनों को लाने में मदद करता है, ऐसे परिवर्तन जिन्हें आप अभी या समय के साथ धीरे धीरे महसूस कर सकते हैं।
जैसे ही आप सफलतापूर्वक नई सोच, नए व्यवहार और नई भावनाएं बनाते हैं। और क्या यह दिलचस्प नहीं है कि आपकी चेतन जागरूकता अब इस सुखद तरीके से स्थानांतरित हो रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे अब आप अपनी पूरी ध्यान की ऊर्जा अपने छाती के उठने और गिरने पर केंद्रित कर रहे हों। हर सांस के साथ उस कोमल बहाव को महसूस करें, जैसे शुद्ध ऑक्सीजन आपके नथुनों और गले से धीरे धीरे प्रवेश कर रही हो। और साथ ही उस हवा का तापमान भी नोटिस करें, जब आप सांस अंदर लेते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं। हर पल में उसका थोड़ा गर्म या ठंडा रूप बदलता रहता है। और अब हर सांस को थोड़ा और गहराई से अपने फेफड़ों तक ले जाएं। हर सांस के साथ आप खुद को और अधिक शांत महसूस करते हैं, जैसे ही आप अपने डायाफ्राम और पेट के निचले हिस्से को छोड़ देते हैं। हर बार जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, आप जानबूझकर अपने सारे शारीरिक और मानसिक तनावों को छोड़ने का चुनाव कर रहे हैं। ढीलापन, नरमी, धागे सरीखी उलझनों का सुलझना, बस सब कुछ छोड़ देना। कुछ लोग इसे बहुत ही दिलचस्प पाते हैं कि उनका चेतन मन शांत और सतर्क बना रहता है, एक पर्यवेक्षक के रूप में, जबकि उनका अवचेतन मन अब मेरी बातों को सुनता है। मेरी आवाज के शब्द अब आपकी ही आंतरिक आवाज बन रहे हैं। आप अपने भीतर के मार्गदर्शक स्वर पर भरोसा कर सकते हैं, जो आपको आनंददायक और पूर्ण शांति की गहराइयों में ले जाएगा, जहां आप याद कर सकते हैं कि हिप्नोसिस के लाभ अक्सर अभी सबसे अच्छी तरह से प्राप्त होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार इस यात्रा को हमारे आंतरिक बाल स्वरूप की ओर वापसी के रूप में वर्णित किया था, जैसे किसी परिचित घर लौटने का अनुभव। एक रूपांतरणकारी यात्रा आपके अपने अद्भुत मन और आत्मा की आंतरिक सड़कों, रास्तों और गलियों के माध्यम से। और शायद आपका कोई हिस्सा अब पहले से ही आगे निकल गया है। आपका कोई हिस्सा शांति से आगे बढ़ रहा है, आपकी सुंदर यात्रा पर, आपकी सबसे गहराई वाली कल्पनाओं के कोमल चमत्कारों द्वारा चुपचाप ऊर्जा पाकर। तो कैसा महसूस होगा? आप सोच सकते हैं कि आप वास्तव में अपने विशेष और अद्वितीय जीवन के नक्शे का पालन कर रहे हों। क्या कुछ रोशनियां हैं जिन्हें आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे कुछ प्रकाश स्तंभ आपको रास्ता दिखा रहे हों? या फिर क्या आप उन कोमल आंतरिक बुलाहटों को सुन रहे हैं, यह जानते हुए कि आपके दिल की गहराई में आपके लिए सच में कई अवसर मौजूद हैं, सिर्फ यह भरोसा करके कि आपका अवचेतन स्वयं आपको इस आंतरिक शांति के अद्भुत स्थानों तक ले जा सकता है। गहराई में और गहराई में उतरते हुए आप जानते हैं कि बस इतना ही काफी है। जो भी सीढ़ियां, रास्ते या कोमल ढलान वाली घाटियां अब आपके सामने आएं, उन सब पर चलते हुए आप और गहराई में जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी कल्पना में एक गुप्त स्थान की कल्पना करें, एक स्थान जो केवल आपके लिए है, थोड़ा ही आगे है। सुनना, महसूस करना, देखना, समझना। आप इसे कैसे अनुभव करते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके आंतरिक संसार की दिव्य छवियां और ध्वनियां आपके पास बिना किसी दैनिक चिंता के पहुंचती हैं। जैसे ही आपकी सारी पुरानी चिंताएं और पृथ्वी से जुड़ी जिम्मेदारियां अब वहां पीछे कहीं तैरती जा रही हैं। अब जैसे शानदार रंग आपकी ओर से दूर जा रहे हों, और कहीं पीछे की ओर, शायद एक विश्रामकारी दूरी में, आप अब भी अपने शरीर को थोड़ा
और नीचे डूबता और ढीला होता महसूस कर सकते हैं। और शायद आप अपने आप मुस्कुरा दें जैसे ही आप उन सफेद धुंधों के पार देखते हैं कि शरीर की भुजाएं और अधिक ढीली और लंबी होती जा रही हैं। उन हल्के महसूस होते हाथों और उंगलियों को अब और भी अधिक मुक्त होता महसूस करें। आपका शरीर कमर और कूल्हों से अब खुद को छोड़ रहा है। जांघें और घुटने खुल रहे हैं और आराम पा रहे हैं। सारे रास्ते नीचे तक, पिंडलियों और टखनों तक। इन भावनाओं में बहुत कुछ आनंद लेने जैसा है, जैसे कि कोई जानी पहचानी प्रतिध्वनियां लहरें अब आपके भीतर गूंज रही हों। जैसे जैसे आपके और भी हिस्से अब एक अधिक आरामदायक दूरी पा रहे हैं, आप खुद को अब बहते हुए महसूस करते हैं। अब आपकी आंतरिक बाल अवस्था की ओर वास्तविक यात्रा यहीं से शुरू होती है। जैसे मैं चाहता हूं कि आप खुद की कल्पना करें कि आप किसी एक प्राकृतिक हरे पत्ते की तरह हैं। बस एक सरल पत्ता, शायद आपके किसी पसंदीदा पेड़ से जुड़ा हुआ एक पत्ता जो बहुत आसानी से एक सुंदर फैले हुए डाली से अलग हो जाता है। और अब क्या आप उस पत्ते का पीछा कर सकते हैं, जैसे कि आप कल्पना कर सकें या महसूस करें या देख सकें कि वह कितनी सहजता से और शांति से हवा के माध्यम से नीचे की ओर फिसलता जा रहा है। नीचे और नीचे आप भी उस पत्ते के साथ साथ इस उड़ान का आनंद ले रहे हैं। एक तरह का बहाव, हमेशा और अधिक गहराई में उतरते हुए उन गहरे जड़ों के भीतर नीचे। अब शांति से आपका वह पत्ता और आप उसके साथ धीरे धीरे एक साफ पहाड़ी जलधारा में समा जाते हैं। और जैसे ही उस धीमे बहाव वाले पानी का प्रवाह अब आपको संभालने और आगे बढ़ाने लगता है, आप आगे और आगे बढ़ते हैं। उन शांत जलधाराओं के साथ बहते हुए आप खुद को उस रास्ते में बहता महसूस करते हैं, जो अब शायद आपको पहले से कहीं बेहतर महसूस करा रहा है। और हमेशा आप जानते हैं कि आप किसी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, अपने भीतर के एक विशेष स्थान की ओर। और अंततः आप एक बड़े शांत क्रिस्टल जैसे जलाशय पर आकर रुकते हैं और आप खुद को पाते हैं एक विशाल ऊंचे पहाड़ के तल पर, जहां आप अब बाहर कदम रखते हैं और एक भव्य किनारे पर आते हैं। ऐसा किनारा जो अब आपके लिए एक बड़ा और विस्तृत मैदान खोल देता है। अब जैसे ही आप और भी गहराई से विश्राम करते जा रहे हैं, फिर भी आप मेरी हर बात को सुन रहे हैं। एक पूरी नई भावना अभी और गहरी शांति और उपचार की आपके भीतर समाहित हो रही है। जैसे ही आप अब ध्यान देने लगते हैं, चमकती हुई रोशनियां और सूक्ष्म ध्वनियां, नए दृश्य और नए स्वर आपके चारों ओर की हवा में दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि अब नए झिलमिलाते विचारों के बुलबुले, भावनाओं की चमकती छोटी छोटी गोल आकृतियां, जैसे चांदी के जादुई बुलबुले बनकर हवा में तैर रही हैं। ये बुलबुले समय और जानकारी से भरे हुए हैं, जो आपके सामने चमकते हैं। आपसे बस यह चाह रहे हैं कि आप उन्हें देखें, जैसे छोटे छोटे तारों की रोशनी गा रही है। और बहुत जल्द, जैसे ही आप प्रत्येक छोटे से तारे की ओर बढ़ते हैं, आप यह देखना शुरू करते हैं कि उन प्रत्येक स्थानों में कितनी अद्भुत झलकियां छिपी हैं, काले और चमकते हुए बिंदुओं की तरह।
आपके अपने जीवन के दृश्य, आपकी अपनी यादें आपके सामने खेलना और आकार लेना शुरू कर देते हैं। और अब जैसे ही आप इस स्थान में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आप खुद के भीतर मुस्कुराते हैं, हर पहचान पर, क्योंकि अब आपको यह समझ आ रही है कि आपका गहरा आत्म आपको ठीक यहीं आपके जीवन के वे बहुत महत्वपूर्ण दृश्य और क्षण दिखा रहा है जो आपको बड़ा होने में और वह व्यक्ति बनने में मददगार रहे हैं जो आप अभी हैं। एक एक करके आप हर स्मृति पर दृष्टि डालते हैं, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप खुद के बारे में बहुत अधिक समझ और जानकारी महसूस करते हैं। आपके अपने व्यवहार, आपकी अपनी प्रवृत्तियां, आपकी आदतें और प्रतिक्रियाएं, आप इन्हें अब और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने चेतन मन की यादों से परे यात्रा कर रहे हैं, फिर भी शांत और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप इस दुनिया में पूर्णतः सुरक्षित हैं, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आपके चारों ओर एक विशेष उपचारात्मक सुरक्षा ऊर्जा का क्षेत्र है, जैसे कोई आभा जो आपके साथ चल रही है और आपको घेरे हुए है। शक्ति और सुरक्षा, शांति और नियंत्रण, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास, और एक शांत जिज्ञासु निरीक्षण, ये सभी गुण अब आपके भीतर बढ़ते जा रहे हैं, इतना अधिक बढ़ते हुए कि यदि आप चाहें तो अब आप महसूस करते हैं कि आप स्वयं को अनुमति दे सकते हैं कि आप अतीत के किसी भी दृश्य को छू लें जिसे आप और अधिक निकटता से देखना चाहते हैं, यह जानते हुए कि वहां नई और गहन अर्थ आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप यहां अपने सबसे गहरे स्वरूप को चंगा करना सीख रहे हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपकी उंगलियां धीरे धीरे विभिन्न दृश्यों को छू रही हैं, हर बार शांत और सुरक्षित रहते हुए। आपका अवचेतन मन और अधिक अवलोकन और समझ प्रस्तुत कर रहा है, उन शुरुआती वर्षों से अब और भी अधिक स्पष्टता के साथ। और फिर आपके भीतर कहीं और गहराई में आप एक तीव्र आवश्यकता महसूस करते हैं, एक विशेष दृश्य या स्मृति की ओर बढ़ने की, एक ऐसा दृश्य जो सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली अर्थ आपके सामने प्रकट करने वाला है, क्योंकि आपके भीतर का एक हिस्सा उस विशेष क्षण की ओर खींच रहा है, वह प्रारंभिक सीखने का अनुभव। और आप जानते हैं कि यही वह दृश्य है जहां सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहन समझ आपके सामने सुरक्षित रूप से प्रकट होगी। अब मैं आपकी ओर से उल्टी गिनती शुरू करूंगा, 5 से 1 तक, और जैसे ही गिनती समाप्त होगी, आप खुद को उस विशेष चांदी जैसे चमकते बुलबुले को छूते हुए पाएंगे, उस एक बेहद खास और विशिष्ट स्मृति के साथ। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, बस अपने अवचेतन को पूरी तरह भरोसे के साथ ले जाने दें जहां भी वह चाहता है। स्वीकार करें कि आप जहां भी जाएंगे वह सही ही होगा, और जब मैं एक कहूंगा तब आप खुद को उस दृश्य में पूरी तरह से समाहित पाएंगे, उस स्मृति में उपस्थित अपने आंतरिक बच्चे के सामने आमने सामने। अब 5, 4, 3, 2 और 1। अब आपके मन की सारी इंद्रियां खुल रही हैं,
और आप खुद को उस चांदी की रोशनी में खींचते हुए महसूस कर रहे हैं। और अब आप उभर कर बाहर आ चुके हैं उस पुराने दृश्य में। और ठीक आपके सामने, हाँ, अभी आप खुद को अपने आंतरिक बाल स्वरूप की संगति में पाते हैं। और इस क्षण को लें, अपने चारों ओर के पूरे वातावरण को देखें, महसूस करें। ध्यान दें कि आप अभी समय और स्मृति के किस स्थान में हैं। देखें कि आपका आंतरिक बच्चा कहाँ है और वह अब कैसा दिखता है। नोट करें कि आपका आंतरिक बच्चा अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत करता है। क्या वह एक शिशु है, या एक टॉडलर, या शायद कुछ वर्षों का बड़ा बच्चा, या क्या वह एक किशोरावस्था का स्वरूप है? वे कैसे कपड़े पहने हुए हैं? और बस स्वीकार करें, जैसे भी आपका आंतरिक बच्चा आपके सामने प्रकट होता है, वह पूरी तरह से सही है। और इस समय को लें, अपने आंतरिक बच्चे का धन्यवाद करने और उनका सम्मान करने के लिए कि वे आपकी उपस्थिति में प्रकट हुए। और जान लें कि यदि आपके सामने कोई चेहरा या शारीरिक रूप न भी दिखे, बल्कि उसकी जगह कोई अमूर्त प्रतीक, कोई भावना या कोई अलग छवि या ध्वनि हो, तो जानिए कि वह भी पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि आपका आंतरिक बच्चा खुद को अपने सबसे सच्चे और प्रामाणिक रूप में आपको दिखा रहा है। अब आप जानते हैं कि अगला कदम क्या है। आपके आंतरिक बच्चे ने आपके जीवन में जो कुछ भी किया है, उसका धन्यवाद करना और उसे मान देना, क्योंकि अभी भी वह आपके भीतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आपकी सारी मासूमियत, आपकी युवावस्था की खुशी और आपकी शक्तिशाली जीवन ऊर्जा का वह रक्षक है। और अब अपने आंतरिक बाल स्वरूप के चेहरे या प्रतीक की ओर थोड़ा और ध्यान से देखें। यदि आप कर सकें तो उसकी आंखों में गहराई से देखें। आपके छोटे स्वरूप की उन आंखों में वास्तव में कौन सा भाव छुपा हुआ है? क्या भावना आप महसूस कर सकते हैं? उन आंखों के पीछे अब अपने आंतरिक बच्चे के साथ सच्चे दोस्त के रूप में संपर्क करें और समझें कि आपका यह बाल स्वरूप शायद अभी बहुत ज्यादा आपको चाहता है, आपकी आवश्यकता रखता है, क्योंकि आप ही हैं जिस पर आपका आंतरिक बच्चा पूरे संसार में सबसे अधिक विश्वास करता है। आप ही हैं उसके लिए सबसे बड़ा बल, समझदारी का, करुणा का, सांत्वना का और सच्चे सुकून का। तो अब अपने बच्चे से सीधे कहें कि वह एक बहुत अच्छा बच्चा है। कहें कि आप वास्तव में समझते हैं कि उसने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की है। उसे बताएं कि आप उस पर बहुत बहुत गर्व करते हैं और यह कि सब कुछ ठीक होने वाला है। उसे बताएं कि आप उसने जो कुछ सीखा, जो कुछ अनुभव किया और जो कुछ सहा, उस हर चीज पर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि सच्चाई में आप उसे दिल से सम्मान और आदर देते हैं। अब यह सब कुछ अपने अंदाज में, अपनी भाषा में, अपने दिल की भावना से कहें। उसे यह जरूर बताएं, वास्तव में जताएं, कि उसके जीवन की कई घटनाएं उसकी अपनी इच्छा से नहीं थीं। अब अपने आंतरिक बच्चे को सुकून दें, यदि आवश्यकता हो तो, और यदि यह आपके लिए उपयुक्त लगे तो आप उसके साथ उसकी खुशी में, उसके खेल में या उसकी किसी वर्तमान कल्पना या साहसिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं। और यदि इसका अर्थ
उसे छूने या गले लगाने से है, तो वह भी अभी करें। हमेशा यह जताते हुए कि दुनिया की बहुत सी बातें उसके नियंत्रण से बाहर थीं, फिर भी उसने अपनी अद्भुत मासूमियत, अपनी ऊर्जा और अपने युवावस्था के दिल को हर स्थिति में लाया। और अब मैं चाहता हूं कि आप सुने, वास्तव में सुने, अपने वयस्क स्वरूप के साथ सुने, अपने आंतरिक बच्चे की ओर से आने वाली उस कोमल आवाज को, क्योंकि हो सकता है वह आवाज धीरे धीरे और फुसफुसाकर आपके भीतर से उठे, या फिर यह अभी तुरंत भी हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि वहां एक आवाज है, एक बेहद महत्वपूर्ण आवाज, जिसके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए बहुत ध्यान से सुने, हर उस चीज को सुने जो आपका आंतरिक बच्चा आपसे साझा करना चाहता है। और यदि आप चाहें और आपको उपयुक्त लगे, तो अब आप अपने आंतरिक बच्चे से एक प्रश्न पूछ सकते हैं, या कई प्रश्न। और पहला प्रश्न यह हो सकता है, ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूं जिससे तुम वैसे महसूस कर सको जैसे तुम सच में महसूस करना चाहते हो? या मैं क्या कर सकता हूं ताकि तुम और बेहतर महसूस कर सको? तुम्हें इस समय सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? और क्या ऐसी कोई बात है जो तुम्हें लगता है मुझे जरूर जाननी चाहिए? अब अपने समय में आप अपने छोटे स्वरूप से कोई भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी जो आप जानना चाहते हो अपने छोटे स्वरूप से, क्योंकि अब आपको पता चलता है कि उसके भीतर एक सार्वभौमिक समझ है जो उम्र से कहीं आगे है। अब अपने बच्चे को भरोसा दिलाएं, उसे बताएं कि आपने उसके हर शब्द और हर भावना को सुना है और उन्हें ग्रहण किया है। अपने आंतरिक बच्चे को यह भरोसा दें कि उसके जीवन का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित और ठीक रहेगा। और आप यह जानते हैं, क्योंकि आप एक वयस्क के रूप में इस जीवन में बच निकले हैं। आपने बहुत से अवरोधों को पार किया है, आपने ऐसी कठिनाइयां झेली हैं जिनसे शायद आपका छोटा स्वरूप डर गया होता, घबरा गया होता, या जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। और फिर भी आपने उन सभी को पार किया, आपने उन्हें सहा, और आप फले फूले। अब अपने आंतरिक बच्चे को बताएं कि आप एक वयस्क के रूप में हमेशा उसके लिए वहां हैं। और अब अपने भीतर की सारी वयस्क समझदारी, आपका ज्ञान, आपका साहस, आपका आत्मविश्वास और आपकी जीवन की ताकत, यह सब उसे प्रदान करें। उसे बताएं कि अब से हर तरीके से आप उसे बचाने और सहारा देने के लिए मौजूद हैं। अब आप और आपका आंतरिक बच्चा दोनों यह जानते हैं कि अब आप उसके सच्चे रक्षक हैं, उसके सच्चे सहयोगी, आज से हमेशा के लिए। आप अब यह पूरी तरह जानते हैं कि आप उसके गहरे इरादों का सम्मान, देखभाल और आदर करेंगे। और आप यह भी जानते हैं कि जब भी आप चाहें, आप दोबारा इस मुलाकात में लौट सकते हैं, फिर से उससे मिल सकते हैं, क्योंकि आप दोनों एक ही ऊर्जा से बने हैं, एक ही अनुभवों को साझा करते हैं, और वहीं मिलकर आपके असली स्वरूप को पूर्ण बनाते हैं। अब जैसे जैसे आप विदाई की तैयारी करने लगते हैं,
सबसे पहले अपने हृदय को अपने पूरे प्रेम से भरने दें। अपने आप को अब पूरी तरह से भर जाने दें। स्वीकृति की उस गहरी भावना से। स्वीकृति उस हर चीज के लिए जो आप दोनों ने अनुभव की। स्वीकृति उन सभी स्थितियों के लिए जिनका आपने साथ में सामना किया। और स्वीकृति हर उस नई समझ और गहन अंतर्दृष्टि के लिए जो आपने अभी अभी साझा की और सीखी। अपने दिल के सबसे गहरे कोने से अपने आंतरिक बच्चे को अपने पूरे प्रेम का हर अंश भेजें। अब उस गहरे प्रेम का उपहार दें। पूर्ण स्वीकृति का उपहार अपने आंतरिक बच्चे को। अब एक बार और अपने आंतरिक बच्चे की ओर देखें और वास्तव में देखें कि उन्होंने आपकी समझ और प्रेम को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है। और हो सकता है कि अब आपका आंतरिक बच्चा आपको एक विशेष विदाई उपहार देना चाहे। शायद कोई अंतिम विचार, कोई छवि, कोई प्रतीक, कोई ध्वनि या कोई भावना, जो भी वह हो। आपके लिए जो भी विशेष संकेत आपका बाल स्वरूप लेकर आए, उसे स्वीकार करें। और अब उस उपहार को छोटा कर लें, इतना छोटा कि वह आपकी हथेली में समा जाए। अब अपनी उंगलियों से उसे धीरे से पकड़े, उसकी ऊर्जा को पूरी तरह से समेटें और धीरे धीरे अपने हाथ को अपने हृदय की ओर ले जाएं। और अब महसूस करें कि वह विशेष उपहार आपके दिल में बहता जा रहा है, जहां अब वह हमेशा के लिए आपके भीतर जीवित रहेगा। अब समय है अपने आंतरिक बच्चे से विदा लेने का। उस उपचार ऊर्जा को आप दोनों के बीच बहने दें, जो आपको आपस में हमेशा के लिए जोड़ देती है। और अब आप ऊपर की ओर तैरने लगते हैं, इस विशेष मिलन स्थल से दूर, इस भरोसे के साथ कि जब भी चाहें आप दोबारा लौट सकते हैं। जैसे ही आप ऊपर उठते हैं, आप जानते हैं कि यह वापसी उतनी ही आसान है जितनी कि इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना। लेकिन इस समय के लिए आपका सारा प्रेम और सारा सुकून आपको वापस ले जा रहा है, उन तैरती यादों के पार, उस खुली घाटी से पीछे की ओर। जैसे ही जल की धाराएं आपको उस साफ झरने की धारा में ऊपर ले जाती हैं, अब वापस उस सुंदर वृक्ष की जड़ों से गुजरते हुए आप खुद को फिर से पाते हैं, उस सुंदर शाखा पर जहां सारे पत्ते अब आपसे धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, फुसफुसाहटों के साथ, उम्मीद, खुशी और नई ऊर्जा के संदेशों से। क्योंकि अब आप जानते हैं कि आज से हर दिन आप कहीं अधिक शांत हैं। हर दिन और हर शाम आपके भीतर और अधिक आत्मनियंत्रण की भावना है। आपके भीतर जिंदगी के लिए कहीं अधिक स्वाभाविक ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा है। क्योंकि आपने अपने भीतर कुछ अत्यंत सुंदर चीज को फिर से पा लिया है। अब आप फिर से जुड़ चुके हैं अपनी जीवन शक्ति और अपने युवा उत्साह से। आपका जीवन हर संभावना की दिशा में खुल रहा है। हर विकल्प अब आपके सामने और अधिक स्पष्टता से उभर रहा है। क्योंकि अब आपके भीतर एक शांत, गूंजता हुआ स्वर है, जो आपको हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा, याद दिलाता रहेगा कि आप वही असली इंसान बन सकते हैं जिसे बनने की आपने हमेशा इच्छा की है। अब यदि आप इस रिकॉर्डिंग को सोते समय सुन रहे हैं,
तो आप अपने होश को और भी ढीला छोड़ सकते हैं। बाकी की रिकॉर्डिंग को नजरअंदाज करते हुए या उसे बंद करके अब एक शांतिपूर्ण उपचारमय नींद में उतर सकते हैं। और जब आप जागेंगे तो पाएंगे कि आप पूरी तरह से नए हैं, ऊर्जा से भरपूर, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से। लेकिन अगर आप जागने और अपने दिन या शाम को आगे बढ़ाने वाले हैं तो सुनते रहें। अब मैं 1 से 5 तक गिनती करूंगा और जब मैं 5 कहूंगा तब आप अपनी आंखें खोलेंगे, पूरी तरह से सतर्क, जागरूक और तरोताजा महसूस करेंगे, अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति आशावान और सकारात्मक होकर। अब एक धीरे धीरे, सहजता से, शांति से अपनी पूर्ण जागरूकता की ओर लौटते हुए 2 आपके शरीर की हर नस और मांसपेशी अब ढीली और पूरी तरह आरामदायक है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। 3 सिर से पैर तक आप खुद को हर प्रकार से पूर्ण महसूस कर रहे हैं। एक गहरी सांस लें। 4 आपकी आंखें शांत, स्पष्ट और तरोताजा महसूस कर रही हैं, जैसे ताजे झरने के पानी से धोई गई हों। और अगली संख्या पर 5 आंखें पूरी तरह खोलें, पूरी तरह जागरूक, सतर्क और सजग बनकर वापस लौट आए। एक गहरी सांस लें, शायद थोड़ा खींचें और मुस्कुराएं और स्वयं को धन्यवाद दें कि आपने यह अनुभव अपने लिए चुना। मेरी ओर से आपकी निरंतर स्वास्थ्य और सामंजस्य के लिए सभी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने अब अपने मन की शक्ति अपने सर्वोत्तम इरादों पर केंद्रित कर दी है। जल्द ही आपसे फिर बात होगी।